देखो, आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, आप देखोगे कि वहाँ पे ना जो अच्छे लोग हो, सहनशील हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, रिश्ता चलाना चाहते हैं, उन्हें हमेशा ही हमेशा ताना मिलता है, गालियाँ की बौछार उनके ऊपर होती है। हमेशा ही हमेशा लोग उनके ऊपर तलवार लेके खड़े रहते हैं और हर पाप का, हर गलती का दोष उनके ऊपर मत दिया जाता है कि आप ही के चलते ये जो हुआ है, गलत काम हुआ है, आप ही इन सारी गलतियों के लिए जिम्मेवार है। अब आप देखो, आपका मन क्या होता है, रोने लगता है, घुटने लगता है, अंदर से आप परेशान होने लगते हैं, जो एक बहुत ही नॉर्मल नेचुरल प्रक्रिया है। क्योंकि जब इंसान ईमानदारी से काम करता है तो उसका मन कहता ही है कि भाई क्यों तुम बर्दाश्त कर रहे हो, कब तक तुम बर्दाश्त करोगे, तुम्हारे साथ जो हो रहा है अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अब उठो, बोलो, इन लोगों के खिलाफ खड़ा हो। आखिर क्यों तुम इस तरह का जलीली का जीवन जी रहे हो। देखो, पहली बात, आप अपने जो आंसू हैं उसको जो है रोको, वहीं मन को मजबूत करो और थोड़ा सा रुक के कृष्ण की तरफ देखो। कृष्ण ने क्या किया, महाभारत का जो युद्ध हुआ, अन्याय अधर्म जो बरसों से कई पीढ़ियों से चली आ रही थी, उसका वहाँ ला के पूर्णाहुति कर दी, उस युद्ध में ख़त्म कर दिया। और उसके बाद नया युग शुरू हुआ जहाँ पे उन्होंने सत्य न्याय धर्म को इस्टेब्लिश करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। आज भी हम लोग गीता पढ़ते हैं और कर्म से क्या करते हैं, डरते हैं। भगवान से नहीं, कर्म से। हर इंसान अपने कर्म से डरो कि आज हम ये कर रहे हैं वो मेरे ऊपर लौटेगा ही लौटेगा। ये धरती का इटर्नल अटल सत्य है कि जो कुछ भी आप करते हो, ब्रह्मांड आपको वही लौटाता है जो अभी किया या कुछ साल पहले किया, लौटना तो है ही। अब देखो, इतना जो है बड़ा आदर्श श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया, लेकिन उनको भी ब्लेम कर दिया गया। सब ने क्या कर दिया कि हे कृष्ण, आप ही जिम्मेवार हैं, हाँ आप ही जिम्मेवार हैं इस महायुद्ध के लिए। ये जो खून खराबा हुआ, ये कौरव का डायनेस्टी जो है पूरा ख़त्म हुआ, ये जो 100 पुत्र ख़त्म हुए धृतराष्ट्र के, वो सब के लिए आप ही जिम्मेवार हैं। गंधारी ने तो कृष्ण को ही श्राप दिया, ये भी भूल गई। गंधारी पुत्र के मुँह में इतने अंधे हो चुके थे वो लोग, आँख पे तो पट्टी बांधे हुए थे ही, ठीक है, नेत्र से तो अंधा था ही धृतराष्ट्र, लेकिन ये भी नहीं पहचान पाए कि ये जो श्री कृष्ण है ये कौन है। साक्षात विष्णु रूप में आए हैं यहाँ पे न्याय करने, कर्म के सिद्धांत को लोगों को समझाने। अब देखो, जब इंसान अंधा होता है ना, ठीक है, वो अंधा होता, वो ये नहीं समझ पाता है कि किसको क्या बोल रहा है। तो आपके साथ भी जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, गलत होता है, पहली बात आप रो मत, अपने मन को स्ट्रांग करो और ये अपने आप से कहो कि हम इतने अच्छे हैं, इतने महान हैं, इसलिए तो लोग हमको ब्लेम कर रहे हैं। ये और बात है कि इनके पास आंखें ही नहीं हैं, ये इतने अंधे हैं क्योंकि इन्होंने कर्म के सिद्धांत को जाना नहीं कि सारा पाप मेरे ऊपर मर रहे हैं। और ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। देखोगे कि जो इंसान है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है, जिम्मेवारी से भागता है, सारी गलतियाँ खुद करता है, वही दूसरे के ऊपर सारा पाप मरता है। क्यों? क्योंकि इससे वो थोड़ा हल्का हो जाता है। दोषारोपण करके वो फील करता है कि हाँ, हम तो कोई पाप नहीं किए, मतलब भगवान हमको नहीं देख रहा है। देखो, भगवान देखे या ना देखे, ठीक है, वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका कर्म, आपका आत्मा आपको देख रहा है और हर क्षण आपके कर्मों की कॉपी जो है ना तैयार हो रही है, आपका रिजल्ट आने ही वाला है। इसलिए हमेशा हर इंसान अपने मन के अंदर झांको कि हम क्यों दूसरे के साथ गलत करते हैं, और साथ के साथ जो इंसान रोता है, बिलखता है ना, वो भी वहीं रुक जाए कि क्यों हम रो रहे हैं। धरती में हम आए हैं अपने हिस्से का जीवन जीने, सर उठा के मान सम्मान से रहने, ना कि लोगों की चाटुकरी चापलूसी करने और लोगों के छत्र छाया में जीने। जो इंसान अंतर मन से स्ट्रांग हो जाता है ना, देखोगे उसके वाणी में भी ताकत आ जाता है। लोग उसके वैल्यू को समझते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा में वो क्वालिटी है। उसके वैल्यू को इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि उसके पास पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा है। जिस इंसान के पास ना पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा होता है ना, वो अंदर से सिर्फ और सिर्फ खोखला होता है, ठीक है। ना तो उसकी बातों का वेटेज होगा, ना वो एक पानी पे रहेगा, अभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा, हमेशा दोहरी नहीं कई मापदंड पे चलेगा और लोगों का सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेगा। हमेशा चाहेगा कि हम कुर्सी पे बैठे रहें, लोग मेरे चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहें और बस मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहें और मेरा काम करते रहें। और ऐसे ही लोग क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। इसलिए आप अपने लाइफ का कंट्रोल आका खुद बनो, ठीक है। कभी भी दूसरे को ये हक मत दो कि वो आपके ऊपर चढ़ के रहें। और लाइफ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोटो हमेशा क्लियर रखा करो कि वर्तमान में हमको क्या करना हो और इन द लॉन्ग रन जो हम कर रहे हैं उसका हमको क्या फल मिलेगा, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आप इस पर्पज़ के लिए धरती पर नहीं आए कि लोग मेरी पीठ थपथपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के हाँ में हाँ कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं ना, हमेशा कहते हैं अरे हम किसी को नाराज़ नहीं करते, सब लोग हमसे खुश रहते हैं। बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं ना सबसे ज़्यादा दुख भोगते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे की बस चाटुकरी चापलूसी करते हैं और इन द मीन टाइम जिसकी चाटुकरी कर रहे थे वही इंसान आपको सबसे पहले पटकता है, क्योंकि अब आप उनके काम के नहीं रहे, ठीक है। इसलिए कभी भी इस चीज़ से मत घबराओ कि लोगों का हम विरोध करेंगे, हाँ अगेंस्ट जाएंगे तो मेरा शिकायत होगा, बिल्कुल नहीं। मन को स्ट्रांग करो, साहसपूर्ण जीवन जियो, मन को मजबूत करके आगे बढ़ो।